गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, जो अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, जो अपने विचारों को नियंत्रण में रख रहे हैं, अर्थात जो अपने आप को आत्म भाव में रख रहे हैं, वो अपनी स्थिति को ऐसा समझना जैसे किसी लकड़ी को आग में डाल दिया और आग उसको चारों तरफ से गर्म कर रही है, तो समय आने पर उस लकड़ी में से आग प्रकट होगी। अब उस समय पर आकर के हम खड़े हो गए हैं। आपकी अवस्था ये है कि जो अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं और आत्म भाव में अपने आप को रखते हैं, वो अब निश्चित रूप से उस स्थिति में आ चुके हैं कि अब उनके अंदर से आत्म भाव फूट करके निकलेगा, क्योंकि आत्मा में उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। जैसे आग में पड़ी हुई लकड़ी भी आग उगलने लग जाती है, ऐसे ही आप भी उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। कौन सी स्थिति? देखिए, एक बात साफ कर रहा हूं, किसी कल्पना को विनिर्मित कर लेना। इसलिए पिछले दिनों आपको कहा था मन को गति नहीं देनी है। किसी कल्पना को विनिर्मित कर लेना और शरीर के रूप में भगवान की छवि को देखना, ये हमारी साधना का उद्देश्य नहीं है। बेटा योगेश, अब जो बोल रहा हूं जरा उस पर ध्यान दो। जो ईमानदारी से साथ चल रहे हैं और आत्म भाव में रह रहे हैं, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, ईश्वरीय भाव को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात निचोड़ ईश्वरीय दृष्टिकोण को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात जैसा ईश्वर का दृष्टिकोण है वैसा आप में जागृत होने लग जाएगा। ऐसा दर्शन जब ईश्वरीय भाव आप में फूटने लग जाएगा, ऐसा दर्शन ही ईश्वर का साक्षात्कार है। ऐसा दर्शन ही ईश्वर का साक्षात, जो इसकी केवल औपचारिकता को पूरा कर रहे हैं, वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक ऐसी प्रतिभा
एक ऐसी प्रतिभा जो ईश्वर में भाव में अपने आप को रख रहे हैं। हां बेटा, फिर से बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा है कि जो अपने आप को ईश्वरीय भाव में रख रहे हैं, अब तुम आत्म भाव आपके अंदर प्रकट हो जाएगा और दुनिया के जो कष्ट दुख हैं फिर वो आपके अनुभव से परे चले जाएंगे। आत्म भाव आपका पैदा हो जाएगा। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, ईश्वर साक्षात्कार की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। जैसे लकड़ी में से आग भभक करके फूट करके निकलती है, वैसे ही आत्म भाव आपके अंदर से पैदा हो जाएगा। ईश्वर दर्शन, जिसमें ईश्वरीय दृष्टि आपके अंदर पैदा हो जाए, ईश्वरीय दृष्टि आपके अंदर पैदा हो जाए, याद रखना, विशाल विश्व, पूरा ब्रह्मांड आपको उस स्वरूप के रूप में दिखाई देने लगेगा। विशाल विश्व में समाई हुई चेतना उसका प्रकटीकरण बीज रूप में आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। बस इतनी बात कह रहा हूं। रीता, मेरी बात समझ आई हो तो बोलो बेटा। अपने विचार और कार्यों को, अपने विचार और कार्यों को उसी अनुरूप ढालते हुए चले जाना। आत्म भाव से बाहर मत निकलना। आपको वो काम करना है जो प्रत्यक्ष रूप से एक साधक अपनी साधना के माध्यम से अपने ईश्वर के लिए करता है। ये खेल नहीं है जो कभी आप सोचते होंगे, जिस तरह की सोच पहले कभी रही होगी। सब मान्यताएं आपकी इस समय बदल जाएंगी बेटा। जब वो दृष्टिकोण आपको मिलेगा, जब वो दृष्टिकोण आपको मिलेगा तो आपका स्वभाव उसी तरह बदलता चला जाएगा और यही दिव्य दृष्टि आपके पास होगी कि किसी को देख करके हीन, निकृष्ट विचार नहीं पैदा होंगे, यानी कि गंदगी चली जाएगी। सच्ची ईश्वर भक्ति इसी को कहते हैं, जिससे हमारे अंदर शोक, संताप, अभाव, कष्ट ये सब कट जाएं। ये सब के सब हमारे जीवन से कट जाएं। इसी को सच्ची ईश्वर की भक्ति कहते हैं। यहां मैं फिर से एक बात को कहने में कोई वो महसूस नहीं कर रहा हूं। जो परिस्थितियों के अधीन रहते हैं, जो आत्मा के अधीन नहीं रहते,
आत्म भाव से देखिए जो बोलने जा रहा हूं। जो आत्मा के अधीन नहीं रहते, परिस्थिति के अधीन रहते हैं, वो साधना के समय साधना को छोड़ करके परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं। जो रोना रोते रहते हैं उनका दायरा वही होता है। वो केवल आध्यात्मिक होने का स्वांग करते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होता। और योगेश बेटा, बगैर विवेक के जागृति नहीं हो सकती। बगैर विवेक के आत्म जागृति हो ही नहीं सकती। अब मैंने आपसे ये कहा है, अब वो समय आ रहा है जो मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि अब आप पूर्णतया आत्म भाव में रहें, आत्मा के बाहर ना रहें। आंतरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे, आंतरिक कष्ट, क्योंकि जो संस्कार में छुपा है वो आपको मजबूर करेगा। बाह्य परिस्थितियां आपको घेरेंगी, बस इस दौर से गुजरना होगा। और अब आप ऐसे बन जाएंगे, हर परिस्थिति का हंसते खेलते हंसी खुशी से आप मुकाबला करते चले जाएंगे। आपके अंदर सद्भाव और सद्गुण, सद्भाव और सद्गुणों का सहारा आपको मिलेगा। सद्भाव और सद्गुणों का सहारा आपको मिलेगा। ये तो मैंने अभी कहा है बेटा, बगैर विवेक के आप नहीं कर सकेंगे। सद्भाव और सद्गुण कहां से आएंगे? तुम देखते जाना, अगर इन बाह्य परिस्थितियों का मुकाबला आप कर सके, हाँ बेटा, परीक्षा होगी, अगर आप मुकाबला कर सके तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। और जीवन प्रतिक्षण आपको स्वर्गीय नजर आने लग जाएगा। वो सुख आपको मिलने लग जाएंगे। समस्त जो सफर है आपका जिंदगी का, वो एक ऐसे रास्ते पर आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा, जिसमें ईश्वर भक्ति ही भक्ति होगी। जितने ऋषि महामनीषी हुए हैं, तत्ववेता हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन का निचोड़ निकाला है। और अंत में उन्होंने एक ही बात कही है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है। जब इस तरह के भाव
आपके अंदर से फूट करके चलेंगे तो शिव की शक्ति का अवतरण आपकी चेतना में हो जाएगा। आप हर प्रकार से धन्य हो जाएंगे, क्या लोक क्या परलोक। आप हर रूप में सार्थक हो जाएंगे, आपका जीवन सुखदायक बन जाएगा। अब उस अवस्था पर आप आ रहे हैं। आत्म भाव करें, आत्म भाव में अपने आप को निहित करें। जगाइए अपने अंदर से, हृदय स्थान को सक्रिय करिए। कैसा संयोग है, चार शक्तियां ईश्वर ने एक ही जगह पर बसा करके रखी हैं अंतःकरण में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उनको पोषित करने के लिए 10 शक्तियां उसके साथ लगाई हैं, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री। चौदह शक्तियां एक साथ मिलकर के आपके काम को करें। जागृति, अंतःकरण में जागृति। देखिए, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए। वो सपने नहीं देखने हैं जो कल्पनाओं के हैं, वो नहीं देखने, यथार्थ में देखिए। अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, आत्म भाव। अंदर ही अंदर महसूस करिए आत्म भाव को। आत्मा की शक्ति का अवतरण मेरे अंतःकरण में, आत्म भाव से अभिपूरित सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति। आत्मा की भूख, आत्म भाव जागृत। हृदय की शक्ति क्रियाशील। चेतना की गति, आत्म भाव से चेतना की गति।
जीवन में चार चीज बहुत जरूरी हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला स्थान धर्म। जिस तरह से धर्म धारण करने योग्य है, ठीक उस धर्म के लिए सत्य की आवश्यकता पड़ती है। सत्यम शिवम सुंदरम गति। चैतन्य की गति। चैतन्य की गति। सत्यम शिवम सुंदरम, आनंद से ओतप्रोत। बिना धर्म के अर्थ, काम और मोक्ष संभव नहीं है। गति, बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाएं। एक ऐसी भूख, एक ऐसी छटपटाट, एक तड़फन अपने अंदर पैदा करें। पाने की इच्छा, आत्मभाव, बिना सत्य के शिव और सुंदर होना मुश्किल है। भाव का जागरण। शिव और सुंदर मिलकर के सत्य का निर्माण। निर्माण।
जागृत करिए। ओ सत्य सत्य। ओम नाम ही सत्य है। ओ भूर्भुवः स्वः सत्यं शिवं सुंदरम। भूर्भुवः स्वः आत्म भाव से गति, चेतना की गति, आत्म भाव से चेतना की गति। सत्यम शिवम सुंदरम। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। उस तेज को वर्ण करें जो आत्मा का तेज है। तस्य वितुर्वरेण्यम। बहुत खुशियां मिलने वाली है। आत्म भाव जागृत होगा। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो भर्गो भर्गो। तेज को भर्ग करो, अपने को, आत्म भाव को भर्ग करो। भर्गो देवस्य धीमहि। मोह माया के जंजाल से बाहर।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुद्ध स्वरूप, तपा हुआ, निखरा हुआ, सत्यम शिवम सुंदरम, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एहसास करिए, आत्म भाव का एहसास करिए, महसूस करिए अंदर से। जागरण, दिव्य चेतना का जागरण, परिवर्तन। आत्म भाव का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो भर्गो भर्गो। धियो यो नः प्रचोदयात्।
आत्म भाव का जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। सभी कामनाओं से परे मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। सारा तमोगुण बाहर। अनुभव लिखिए। गंगा विहार से ललिता और रमेश और फरूरकाबाद से सीमा और श्याम, दोनों का आज विवाह दिवस है। दोनों के लिए देव परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। कोनिया में अनिरुद्ध पांडे जो पिछले दिनों अपने शरीर को छोड़ गए, उनका परिवार कुछ असहज महसूस कर रहा है। उनके लिए भी प्रार्थना करना।
चलिए आज की बात को यहीं पर संपन्न करते हैं। बेटा ये तो गुरुदेव की कृपा है सबके ऊपर। ये जो कुछ भी चल रहा है ये गुरुदेव की कृपा से ही चल रहा है। इसमें किसी का आपका व्यक्तिगत योगदान तो जरूर है, पर और किसी आधार पर नहीं। परम पूज्य गुरुदेव की आप पर विशेष कृपा है। आज की बात समाप्त।